गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको व्यावसायिक सांख्यिकी के विषय में बताएंगे। तो ये व्यावसायिक सांख्यिकी क्या है? इसके अंतर्गत ये व्यावसायिक सांख्यिकी में अंतर्गत समंक क्या होते हैं, या हम कहते हैं इनको अंग्रेजी में डाटा कहते हैं। डाटा क्या होता है, प्राइमरी प्राइमरी डाटा कैसे निकाला जाता है और सेकेंडरी डाटा कैसे निकाला जाता है। फिर इसके बाद हम बताएंगे सीरीज कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी के अंतर्गत जो विशाल आंकड़े होते हैं उनको हम संक्षिप्त करते हैं। उनको जो विशाल, चाहे कृषि क्षेत्र के हों, चाहे शिक्षा क्षेत्र के हों, चाहे रोजगार क्षेत्र के हों, चाहे स्वास्थ्य के हों, तो ये जो ईयरली होती है, ये आंकड़े लाखों और करोड़ों में होते हैं। जब ये लाखों और करोड़ों में होते हैं, जो हमको इसमें बताने में भी दिक्कत होती है, जो व्यक्ति सामने होता है उसको समझने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए जो इन विशाल आंकड़े होते हैं इनको हम संक्षिप्त कर देते हैं। इनको हम तीन तरह से व्यक्त करते हैं। रेंज, परसेंटेज और एवरेज के माध्यम से हम सांख्यिकी को व्यक्त करते हैं। जो विशाल आंकड़े होते हैं इनको संक्षिप्त करके हम इन माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब आता है ये समंक क्या होते हैं। राम श्याम से पढ़ने में होशियार है, क्या ये समंक है? लेकिन यहाँ पे हमें ये मालूम हो रहा है कि राम और श्याम से पढ़ने में होशियार है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं मालूम हो रहा कि वो कितना होशियार है, उसका कोई पैमाना नहीं है। अगर इसी जगह कहा जाए राम हाई स्कूल में 75% और श्याम हाई स्कूल में 80% से परीक्षा उत्तीर्ण की, तो हम इन दोनों के बीच तुलना कर सकते हैं अंकों के माध्यम से। उन्होंने 75, इन्होंने 80, तो इसके माध्यम से हम ये तुलना कर सकते हैं कि कौन पढ़ने में होशियार है या कौन पढ़ने में कम होशियार। दूसरा है कि सीता गीता से सुंदर है, क्या क्या ये समंक है? नहीं, ये समंक नहीं। तो समंक में हम अंकों की गणना करते, अंकों की गणना करते, अंकों के गणना के माध्यम से ये हम जानकारी का प्रयास करते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ये समंक होते हैं। समंक कैसे होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 इस तरह के जो अंक दिए हों वो समंक कहलाते हैं। समंक दो या दो से अधिक अंकों के बीच में हम तुलना करते हैं। उस तुलना के माध्यम से हम कंपैरिजन करते हैं। उस कंपैरिजन के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि एक संभावना व्यक्त करते हैं कि आगे ये होने की संभावना बनती है। अब आता है प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। तो प्राइमरी डाटा को हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक वो समंक होते हैं जो जनता के द्वारा एकत्र किए जाते हैं, जनता के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी शहर में शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में जानकारी करनी है, तो हम वहां के उन व्यक्तियों के पास जाके उनसे व्यक्तिगत रूप से उनके शिक्षा के विषय में कौन कितने उसका क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा लिखा है, किस तरह से उनकी योग्यता है, तो हम उसी आधार पर उनसे हम प्रश्न पूछेंगे और उससे संबंधित डाटा हम अपने पास एकत्र कर लेते हैं। तो जो इस तरह के डाटा होते हैं उनको हम प्राथमिक समंक कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो जो डाटा होते हैं जो प्रथम डाटा, उनको हम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कर देते हैं और हम उनको यूज के लिए जब उनका हम प्रयोग करते हैं वो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शिक्षा के आंकड़े उपलब्ध है या रोजगार के आंकड़े उपलब्ध है पिछले वर्षों के, तो हम उस आधार पर ये तुलना कर सकते हैं कि जो आगे आने वाला है तो वो हम रोजगार में कितना वृद्धि होगी या रोजगार में कितनी कमी होगी। तो हम उन पीछे डाटा को देख के उसी के आधार पर हम एक संभावना व्यक्त कर देते हैं। ये सेकेंडरी डाटा होते हैं, इसको हम द्वितीयक समंक कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सीरीज कितनी प्रकार की होती है। तो सीरीज तीन प्रकार की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हिंदी में हम खंडित श्रेणी कहते हैं। तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको हिंदी में हम सशस्त्र श्रेणी कहते हैं। तो यही हमारे पूरे जो सांख्यिकी में है, ये हमारे तीनों सीरीज ये सांख्यिकी में चलती है। तो इसको हम कैसे पहचानें कि ये इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज?
जब तक हमें सीरीज की पहचानने की विधि नहीं मालूम, उनकी जानकारी नहीं होगी कि कौन सी सीरीज किस उसकी है, तब तक हम इन फार्मूलों के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज की पहचान होना। सीरीज की पहचान होने के बाद ही हम उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, उसी फार्मूले के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए बताने जा रहे हैं, नंबर 1 पे है इंडिविजुअल सीरीज। हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसको हम डाटा भी कहते हैं। डाटा मीन्स समंक। समंक जैसे इसमें इंडिविजुअल में आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 17 और एंड 18। इस तरह के ये जो आप देख रहे हैं, ये डाटा देख रहे हैं, तो अगर इस तरह अगर क्वेश्चन में दिए हो तो ये हम समझ लेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो इस तरह देख लेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज। इस जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें चाहे हमें मीन निकालना हो या मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो, तो इंडिविजुअल में जो इससे संबंधित फार्मूले होंगे उस फार्मूले के माध्यम से हम सवाल को लगा सकते हैं। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज। अब समस्या ये आती है, तो हम ये डिस्क्रीट सीरीज देखें। ये डिस्क्रीट सीरीज में इसमें 2 कॉलम बने होते हैं, एक साइज होता है और एक फ्रीक्वेंसी होती है। कभी कभी क्वेश्चन में साइज न लिख के एक्स लिख देते हैं और एफ लिख देते हैं। तो एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब होता है साइज। तो इसमें 2 कॉलम होते हैं जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो सबसे इसमें साइज में क्या दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसको या इसमें साइज दिया होगा या इसको एक्स दिया होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 4, 6, 8, 12, 18, 6, 4, 3, 2। अब इस तरह अगर दिया हुआ हो तो ये हम समझ लेंगे ये डिस्क्रीट सीरीज है। इसको हम हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। तो अगर इसमें मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला लगा देंगे, अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन का फार्मूला लगा देंगे, अगर मुझे वो मोड लगाना है तो मोड का फार्मूला लगा के ये डिस्क्रीट सीरीज को हम सॉल्व कर लेंगे। तीसरा कंटीन्यूअस सीरीज। अब कंटीन्यूअस हम कैसे पहचानेंगे ये कंटीन्यूअस सीरीज। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, एक में साइज दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में एफ लिखा हो या FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। तो शॉर्टकट में हमने लिख दिया एफ। तो क्लास इंटरवल क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12 और 3। इस तरह अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है तो ये हम समझ जाएंगे ये कंटीन्यूअस सीरीज है। इसमें अगर मीन निकालना होगा तो मीन निकाल देंगे, अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन निकाल देंगे, अगर मोड निकालना है तो मोड निकाल देंगे। तो इस तरह आपने देखा कि जो सीरीज होती है 3 प्रकार की होती हैं। पहली इंडिविजुअल सीरीज है, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज है, तीसरी है कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज को हम इस तरह से माध्यम से हम पहचान सकते हैं। डिस्क्रीट को भी हम इसमें साइज और फ्रीक्वेंसी दी होती है, इंडिविजुअल में आइटम दिए होते हैं। इस तरह के अगर सीरीज दी हुई हो तो हम ये पहचान लेंगे ये कौन सी सीरीज है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मीन, मीडियन और मोड कैसे निकाला जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको